आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे CSS ट्यूटोरियल का 7th नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको क्लास सेलेक्टर के बारे में बताऊंगा कि क्लास सेलेक्टर क्या है और कैसे बनता है। तो देखिए अगर हम अपने जो टैग बेस्ड सेलेक्टर है, जैसे कि आपका H1 टैग है, आपका P टैग है, आपका A टैग है, आपका फिर इमेज के लिए IMG टैग है, अगर हम केवल इन्हीं टैग को अगर हम सेलेक्टर्स के रूप में अगर यूज़ करके वेबसाइट बनाने जाएंगे तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हम फिर ज़्यादा कुछ डिज़ाइन कर ही नहीं पाएंगे, हम काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते कि अगर ऐसा ना हो और हम चाहते कि हम अपने वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकें, जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे नेविगेशन बार का एक अलग सेक्शन होता है, साइड बार का एक अलग सेक्शन होता है, तो ऐसे के लिए फिर हमको अपना भी सिलेक्टर बनाना आना चाहिए। मतलब ऐसा कोई टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि हम अपने खुद के सिलेक्टर बना सकें। तो हमें जब अपना खुद का सिलेक्टर बनाना होता है तो उसके लिए बस दो तरह के सिलेक्टर होते हैं और वो है क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना स्टाइल शीट में जाना है, जो आपकी ये CSS की जो फाइल है वहां पे आपको सबसे पहले डॉट लिखना है और उसके बाद आप जो भी क्लास जो सिलेक्टर का नाम रखना चाहते हो वो रख दीजिए। जैसे कि मैं आपका नाम सैंडी रख देता हूँ। उसके बाद फिर आप ये अपना कर्ली ब्रैकेट्स लगाइए और सेम उसी तरीके से आप उसे CSS की प्रॉपर्टी लिखिए, उसकी वैल्यू सेट कर दीजिए जो वैल्यू आप देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर कोई कुछ भी रख देता हूँ, कोरल रख देता हूँ, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो हमने अपना क्लास जो है सेलेक्टर बना लिया और उसकी एक बैकग्राउंड कलर मैंने दे दी। अब इसका यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ करने के लिए हमारे पास div टैग होना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि आप div टैग में ही केवल क्लास सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो पैराग्राफ टैग में भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो आप उसको हेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो, कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं div टैग में हम कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए हमको div टैग बनाना है, div लिखिए, उसके बाद फिर हमें एक एट्रीब्यूट लिखना है जिसका नाम है क्लास। और याद रखिएगा जैसा सेलेक्टर वैसा ही एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे क्लास सेलेक्टर की बात करें तो हम क्लास लिख रहे हैं, ऐसे ही मैं अभी आपको आगे आईडी सेलेक्टर के बारे में बताऊंगा तो उस केस में हम आईडी लिखेंगे एट्रीब्यूट का नाम। तो यहाँ पे आप क्लास लिखिए, डबल कॉमा लगाइए, इसके अंदर आपको वो क्लास लिखना है जिसको आपने अभी CSS अपने फाइल में बनाया। क्या बनाया, सैंडी बनाया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम सैंडी लिख दिया और उसके बाद जो है मैंने ये बंद कर दिया, ये मेरा div टैग बन गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं जरा पेज को रिफ्रेश कर दूँ। तो अब इस div टैग के अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा उसका बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे सैंडी में सेट किया है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और उसके जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पैराग्राफ में यूज़ करना हो तो ये कैसे आप यूज़ करेंगे। तो आपको पैराग्राफ वाला टैग बनाना है, सेम वही प्रोसीजर है। आपको क्लास जो एट्रीब्यूट है वो लिखना है, सेम वही आपको नाम लिख देना है सैंडी और उसके बाद आपको जो यहाँ पे वही जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहे वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दूसरे टैग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे div टैग में यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस क्लास जो आप लिख रहे हैं इसमें आप एक से ज़्यादा जो भी है मतलब जो सेलेक्टर है उनको भी आप ऐड करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्लास सैंडी एक सेलेक्टर बनाया था, ठीक है। मैं एक नया सेलेक्टर बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ 2 और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। जैसे कि लिख दिया मैंने कलर, मैंने जो फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट का कलर मैंने कर दिया ये हरा जैसा दिख रहा है। और अब मैं चाहता हूँ कि जो फॉन्ट है ये फर्स्ट वाले में जो हरा भी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने क्लास में जो पहला वाला सिलेक्टर का नाम लिखा है मुझे क्या करना है, स्पेस देना है, 2 लिख देना है बस। और ये देखिए इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज होगा। तो इस तरीके से आप जो है कि ये क्लास एट्रीब्यूट है इसमें एक से ज़्यादा सेलेक्टर के नाम भी आप लिख सकते हैं स्पेस देकर, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और इस तरीके से हो गया। अब जो आप इसके अंदर चाहे तो आप एक हेडिंग भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए और आप इसको जो है रिफ्रेश कर दीजिए, ये हेडिंग हो गई। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसको 2 को ज़रा हटा देता हूँ और 2 को हटा दिया मैंने। अब जैसे ये जो क्लास है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर की जो हेडिंग है वो उसका जो कलर है टेक्स्ट का वो थोड़ा अलग होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से अपना वही सेम वो क्लास का नाम लिखना है सैंडी, उसका स्पेस देके आपको इस क्लास के अंदर उस टैग का नाम लिखना है जिस पे आप कुछ प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे H4
तो मैंने H4 लिखा, फिर करली ब्रैकेट्स लगाए और इसके अंदर जो मैंने जो कलर है मैंने वो चेंज कर दिया और मैंने कलर कोई रख दिया, सही है, कैडेड ब्लू, और फिर मैंने कॉमा लगा दिया और फिर ये हो गया। तो इस तरीके से भी आप जो है CSS का यूज़ कर सकते हैं क्लास में। और ये है, तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लास सेलेक्टर समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी आपका डाउट हो क्लास सेलेक्टर से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा खुद क्लास सेलेक्टर से थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए। बाकी अभी जब मैं आपको और आगे जाऊँगा, जब मैं आपको ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना सिखाऊंगा और जो अलग अलग CSS की प्रॉपर्टीज़ है वो सब दिखाऊंगा, तब आपको ये सब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट रहेगा। और नेक्स्ट चीज़ ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तब हमारे लिए क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और ये div टैग जो है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसीलिए इसमें आपके पास आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।